किसान साथियों नमस्कार। राजस्थान के नागौर जिले का मेड़ता क्षेत्र मूंग के उत्पादन व मूंग की गुणवत्ता के क्षेत्र में देश भर में प्रसिद्ध है। भक्त शिरोमणि मीराबाई के नाम से मीरा नगरी के रूप में मेड़ता सिटी विश्व विख्यात है। मूंग और मेड़ता एक दूसरे के पर्याय है। अन्य क्षेत्रों का तो मुझे पता नहीं, पर यहाँ के सभी किसान मूंग की चाहे कोई भी वेराइटी हो, प्रति बीघा 2 से 3.25 क्विंटल तक उत्पादन आसानी से लेते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं मेड़ता के समदोलाव गांव के युवा शिक्षित व प्रगतिशील किसान राम अवतार चौधरी से, जिन्होंने अपने क्षेत्र में मूंग की आदर्श खेती की मिसाल पेश की है। वे अधिकतम 3.25 क्विंटल प्रति बीघा तक मूंग का उत्पादन लिया है। सर नमस्कार, ग्रीन राजस्थान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मूंग के उत्पादन में मेड़ता क्षेत्र का कोई मुकाबला नहीं है। किसान भाइयों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए मूंग की उस वेराइटी का नाम बताएं जिससे आपने 3.25 क्विंटल तक उत्पादन लिया है। देखो, सबसे पहले तो हमारे उस एरिया में ज़्यादातर माइको जो बीज होता है छोटा, जो उसका मूंग का जो दाना होता है वो काफ़ी छोटा होता है और चमकीला भी होता है। अच्छा। दिनकर से चमकीला होता है, तो सबसे पहले वही देते, लेकिन वो प्रोडक्शन के मामले में कम था पहले। उसके बाद मूंग के मामले में वैरायटी आई थी दिनकर नाम से। अच्छा। तो दिनकर मेरे एरिया में, जब मेड़ता क्षेत्र में मेरे पिताजी भी उस टाइम दिनकर के लेके आए थे। जो प्रोडक्शन था 5 kg का थैली था, बैग, हाँ वो लेके आए थे। तब शुरू में हमने देखा था उसका जो मूंग का जो दाना है वो काफ़ी बड़ा था। अच्छा। तो उसको हमने करीब, मुझे काफ़ी पुरानी बात है, करीब 5 साल पहले की। हाँ। तो 3 बीघा या 4 बीघा में वो बोया था हमने, क्योंकि काफ़ी अच्छा। महंगा था बीज और हमें विश्वास भी नहीं था कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। हाँ। नई वेराइटी थी। तो सर वो मूंग मेरे खेत में 8 मण या 9 मण बीघा का हुआ था। कम से कम बता रहा हूँ मैं, इससे कम नहीं था वो, 8 मण या 9 मण बीघा का। मतलब 3 से 3.5 क्विंटल तक है ना? आराम से 3 से 3.5 क्विंटल हुआ था। और उस टाइम मेरे जब बीज मैंने घर पे रखा था, तो लोग बाग जो आसपास के जो क्योंकि उस खेत में देखते थे कि इसमें फलियां कितनी लगी है, हाँ। मूंग कैसी वैरायटी है। तो वो पूरा बीज है जो मेरा बिक गया था, वहीं घर पे ही बिक गया था। बीज के रूप में? बीज के रूप में बिक गया था। और उसके बाद दिनकर आजकल सब लोग बोने लग गए हैं। और दिनकर के अलावा अब क्या हुआ है कि अब दिनकर है जो धीरे धीरे प्रोडक्शन है कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सर इसका एक मेन रीजन तो काफ़ी कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन मोटे मोटे रीजन ये है कि एक तो आजकल लोग क्या है कि इनकम के हिसाब से सब मूंग ही मूंग बोते जा रहे हैं। अच्छा। पहले बाजरा बोते थे, गुआर भी बोते थे। हाँ। और ज्वार, चारे के लिए ज्वार भी बीजते थे, हाँ। मूंगफली बीजते थे। मूंग में क्या होता है कि एक तो जल्दी 3 महीने में फटाफट फसल है जो घर में ले आ जाते हैं। जाती है, सही है। और प्रोडक्शन भाव भी अच्छा है, मिल जाता है किसानों को। हाँ। तो ये रीज़न है एक। अब क्या है कि जो प्रोडक्शन, जो पहले जो बीज था अब सारा मिक्स होने लग गया है। कोई हाँ। खेत में उसने वेस्टर्न बीजा, उसने माइको बीजा, या और कोई, जैसे आजकल हजारों नाम आने लग गए। हाँ। तो इस वजह से अब प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अच्छा। लेकिन अब जो नए बीज आए हैं जैसे वेस्टर्न, इसमें भी अच्छी वैरायटी आने लग गई है। माइको में भी उन्होंने हाइब्रिड बीज बनाना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा। तो ऐसा नहीं, अब दिनकर के आगे भी जो बाकी बीज हैं वो अच्छा प्रोडक्शन दे रहे हैं। आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या घर के बीज से अच्छा उत्पादन नहीं लिया जा सकता? सर घर के बीज से हमारे जो एरिया में है, हम लगभग ये है कि मान के चलो हर साल करीब 5 बीघा या 10 बीघा के लिए हम नया हाइब्रिड बीज लेके आते हैं प्रोडक्शन। जैसे हम सुनते हैं कई लोगों से, या एग्रीकल्चर भी जाते हैं तो हाँ। वो ऑफिसर्स वगैरह बताते हैं कि सर ये नया आया है, हाइब्रिड बीज है, ये अनुसंधान केंद्र वहाँ तैयार होकर के आया है। तो हम भी प्रैक्टिकल के तौर पे लेते हैं। लेकिन अच्छा। हमारा जो घरेलू बीज है वो भी इसके बराबर प्रोडक्शन देता है। अच्छा। उसको अब प्रॉब्लम ये होती है हमारे साथ कि हम क्या करते हैं, जो घरेलू बीज होता है जैसा पड़ा होता है फटाफट हम निकाल करके और पेटी में जैसे डाल करके अच्छा। फील्ड में और बो देते हैं। इसके लिए अपन घर पे भी इसको तैयार कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ मेरे घर पे। आप कैसे करते हैं? मैं सर क्या करता हूँ कि बड़ा एक चालना लेता हूँ, उसमें जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो अपने आप नीचे गिर जाते हैं। जो बड़े बड़े जो पके हुए दाने होते हैं, साफ दाने होते हैं, कचरा साफ कर लेते हैं उसका, एक बार और फिल्टर कर लेते हैं उसको, कचरा साफ करके और फिर उसको बोते हैं। डीएपी खाद प्रति बीघा कितना डालते हैं? अब प्रति बीघा के हिसाब से अगर अपन देखें तो सर करीब 5 kg या 4 kg प्रति बीघा डीएपी बीजते हैं हमारे एरिया में, मेड़ता क्षेत्र का जो एरिया है। इतना कम?
कम तो इसमें सर जैसे गोबर का खाद भी डालते हैं, अच्छा सभी अच्छा। डालते हैं, लेकिन डीएपी का जैसे आजकल लोग हैं धीरे धीरे कम भी कर रहे हैं कि इससे क्या हाँ है कि हाँ। जो सब लोगों बात कर रहे हैं कि भाई इससे नशीली हो जाती है ज़मीन, जैसे एक हाँ तरह से हाँ। उसको ज़मीन को अगर एक बार वो आदी हो गई तो उसको डीएपी खेत खाद डालना ही पड़ेगा, वरना प्रोडक्शन है वो अच्छा अच्छा अच्छा। होगा नहीं। अगला प्रश्न आपसे ये है कि कुछ किसान एक ही खेत में अच्छी आय प्राप्त करने के लिए हर वर्ष एक ही फसल मूंग बो रहे हैं, इस संबंध में आपकी क्या राय है? हाँ सर, ये सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु आपने वो बात की है। जब भी अपन खेती करने के लिए जाते हैं तो अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अपने पिछली बार अपन ने क्या बोया था। सर मैं मेरी प्रैक्टिकल तौर पे बात बताऊं, अगर मैं 1 साल मैंने खेत में मूंग किया या 2 साल किया तो तीसरी साल करूंगा तो कोई भी हाइब्रिड बीज ले आओ या कैसा भी आप उसमें उपचारित करो, कैसे भी आप अगर बोगे तो उसमें सर कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो अपन वीक हैं, क्योंकि फसल चक्र सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा अच्छा। इसके लिए जैसे आप मैंने प्रैक्टिकल तौर पे देखा है कि गंवार के 1 साल अगर मैं मेरे खेत में गंवार बोऊंगा तो अगले साल अगर मूंग बोऊंगा तो वैसे ही प्रोडक्शन अच्छा होगा, अच्छा। फसल उगने के लेकर के और लास्ट स्टेज तक जब हाँ अपन काटते हैं वहाँ तक सही ढंग से होता है। और अगर जैसे ज्वार है, पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग थे ज्वार बीजते थे, बाजरा बीजते थे, ज्वार के ऊपर अगर कोई भी फसल बोते हैं तो अच्छा प्रोडक्शन देती है। अच्छा। आप मूंग उत्पादन के महारथी हैं, आपसे अंतिम प्रश्न करना चाहूँगा कि मूंग का अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? सर मूंग का उत्पादन लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि सबसे पहले तो खेत को अपन को सही ढंग से ट्रैक्टर से तैयार करना चाहिए। अच्छा। उसमें जैसे अपने मारवाड़ी में बोलते हैं तई वगैरह निकालना, हाँ ताकि हाँ। खपतवार ज़्यादा ना होगे। हाँ हाँ। और बारिश कम बारिश हो तो भी अगर समतल हो सही ढंग से, रेत के बड़े बड़े जैसे आपके थली क्षेत्र में हैं यहाँ इतने ज़्यादा रेत के डगले नहीं हाँ करते हैं, हाँ। हमारे उस साइड में रेत में जो कठोर होती है तो उसमें तो उसको हम लकड़ी के पटपटार से हम तैयार करते हैं, उसको समतल करते हैं। समतल करते हैं। हाँ हाँ। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि खाद, घरेलू खाद सबसे अच्छा। महत्वपूर्ण खाद है। ये मतलब ये चीज़ है कि अपन को घरेलू खाद अगर अपन गोबर का आदि। खाद अगर अच्छा। अपन खेत में काम लेंगे तो उससे फसल वैसे ही अपनी दुगनी हो जाएगी। और जो घर का खाद होता है वो सबसे बेस्ट होता है, बेस्ट क्योंकि होता अपन है। गायों भैंसों को चारा डालते हैं, चारा के साथ साथ अपन कुछ चिकनाई भी देते हैं, जैसे तेल देते हैं, खल देते हैं। हाँ, जो हाँ। वो खाद होता है वो बहुत उपयोगी होता है। सही बात है। एक शिक्षित व प्रगतिशील किसान होने के नाते ग्रीन राजस्थान के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ग्रीन राजस्थान के माध्यम से मैं किसानों को यही कहना चाहूँगा कि कृषि के क्षेत्र के साथ साथ आप बागवानी क्षेत्र में भी फसलें लगा करके, पेड़ पौधे लगा करके और काफ़ी अच्छी इनकम आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके सर।